हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी बढ़िया लो मेरे प्यारे मित्र। तो आज बात करेंगे हम 8.3 और 8.3 की जो मेरे नौवीं नंबर की क्लास है। 8.3 खास 8.3 की नौवीं नंबर क्लास है। इसमें हम अभी तक 7 क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध कर चुके हैं और इतना क्लियर करके किया है कि उसमें एक भी डाउट नहीं बचेगा। 2 से 3 हमने 1 से 2 बार उसे समझाने की कोशिश की है। सो मेरे भाई आज प्रश्न नंबर 8 में देखते हो। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और इसके पहले की क्लास अगर देख ली है तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्लासों को लिया जाता है। मेरे भाई सवाल दिया गया है कोष्टक कौशेक ए माइनस साइन ए कोष्टक बंद कोष्टक चालू सेक ए माइनस कॉस ए कोष्टक बंद बराबर में हमें सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो आप बताइएगा tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस और आपने देखा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बटे साइन। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस सवाल को कर पाओगे, उड़ा दोगे मेरे प्यारे भाई। सो आपको देखना है आप बोर्ड पर तो चीजों को आप बहुत ही आसान तरीके से समझोगे। आपने समझ लिया है चीजों को कि हम किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। इस सवाल को करने से पहले एक संकेत दे दें कि जो फर्स्ट नंबर की क्लास है उसमें हमने 13 फॉर्मूले बताए। उन 13 फॉर्मूले में से ही हम सभी फॉर्मूलों को आज प्रयोग करना बताएंगे मेरे भाई। सबसे पहले आप देखिएगा हल करेंगे तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस सवाल में छोटी सी बात है कि छोटी सी चीज क्या दिया गया है आपको संकेत में दिया गया है उसी प्रश्न में कि बाएं वाले भाग को दाएं वाले भाग को मतलब LHS को और RHS को दोनों को हमें चेक करना है। क्या करना है? LHS को और RHS को दोनों को हमें हल करना है। पहले हम LHS को करते हैं फिर RHS को करते हैं फिर हमारा सिद्ध क्वेश्चन होगा, क्योंकि वहां संकेत में दिया गया है कि हमें LHS और RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों इसमें सिद्ध करना है। कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक क्या है? सेक ए माइनस कॉस ए। सेक ए माइनस कॉस ए। ये क्या कौन सा पक्ष लिया हमने? LHS लिया। अब आपको समझना है, बस गौर से देखिएगा। आपको मालूम होता है कि एक बार साइन दिया गया है। क्या दिया गया है? साइन दिया गया है तो हम कौशिक का फॉर्मूला जानते हैं। कौशिक कहां से आता है? 1/sin ए से कौशिक होता है ना, माइनस का साइन ए का साइन ए। ठीक है, कोष्टक लगा दिया। आपको पता है कि सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos ए और माइनस का कॉस ए। इसके लिए हम फॉर्मूले जो हमने प्रयोग किया है वो हम इसके साथ में लिख देंगे यहां बगल पे। आपको मालूम है कि कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है? कौशिक का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, है ना। और आपको पता है कि सेक का फॉर्मूला, तो सेक का फॉर्मूला कहां से निकलता था? सेक निकलता था हमारा कॉस से, तो 1/cos ए। तो जो चीज हमने यहां लिखी है वो हमने आपको बोर्ड पर लिख कर बता दी है मेरे भाई। आप देखिएगा कि जिस तरीके से पीछे को सवालों को बहुत सरलता से किया उसी तरीके से हम इस सवाल को देखते हैं। साइन ए लिखा है, यहां पर कुछ नहीं है तो बटे में इसके 1 मान सकते हैं। तो हमारा साइन एलसीएम आ, क्योंकि बीच में हमारा माइनस का चिन्ह लगा है। सो यहां से क्या निकला हमारा? क्या आ गया मेरे भाई? साइन आपका यहां से एलसीएम आ गया। साइन का साइन से भाग दिया कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। साइन का दिया 1 से साइन बार, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना मेरे भाई। ये बात आपको क्लियर है। तो आपने यहां पर देखा क्या एलसीएम आ गया? कॉस ए आपका एलसीएम आ गया। और कॉस का कॉस में देंगे 1 बचेगा और माइनस का है तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए। 1 का दिया कॉस में तो कितनी बार गया? कॉस बार, कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर। अब यहां से एक फॉर्मूले 2 फॉर्मूले बनते हैं जो आपने 3 फॉर्मूले देखे थे स्पेशल वाले। आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है ना। ये फॉर्मूले होते हैं मेरे भाई, ये फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद क्या था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए निकला। यहां से फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे में। सो यहां इस स्थान पर क्या लिख देंगे? इस स्थान पर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। गुणा का चिन्ह होता है कोष्टक खोलने के बाद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। बटे क्या है यहां पर है साइन और यहां पर है कॉस। साइन ए और बटे में कॉस ए। अब आप देखते हो आपसे गुणा वाली और भाग भिन्न बनती है तो आप चीजों को ज्यादा कर पाओगे। आपने देखा यहाँ कॉस है 2, यहाँ पर कॉस 1, तो यहाँ से ये और ये कट गए। जब ये दोनों कट चुके हैं तो क्या बचा बचे में? तो बटे में हमारा क्या बचेगा मेरे भाई? ऊपर से 1 कॉस बच गया शेष, ऊपर से 1 कॉस ए बच गया। और 2 साइन थे, 1 साइन कट गया तो कितना साइन बच गया? 1 साइन आपका यहां से बच गया। तो हमारा LHS क्या आ गया? कॉस ए प्लस साइन ए, ये हमारा LHS है।
हमने LHS को अभी सॉल्व किया है। उस प्रश्न में बोला गया था कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करिए, LHS और RH दोनों को सॉल्व करिए। तो LHS को हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम करेंगे मेरे भाई RHS को सॉल्व। सो आपने देखा RHS, तो RHS देखते हैं अपन राइट हैंड साइड, तो RHS ठीक है ना। RHS कितना है 1/10A और प्लस में cot A, 10A प्लस में cot A, क्या है 10A प्लस में cot A। आपको इतना सवाल दिया गया है, आपने देखा कि दिखा गया है 1/10A प्लस cot A। अब जो हमने इस तरफ सिद्ध किया वो लाना है, क्या लाना है हमें लाना है cos A प्लस sin A। 10 का उल्टा क्या होता है 10, आपने 10 कहां से प्राप्त किया है 10 हमने प्राप्त किया है, 10 का फॉर्मूला आपका सीधा सीधा होता है, क्या होता है मेरे भाई sin A बटे cos A, sin A बटे cos A प्लस में क्या होता है cot का क्या होता है cos A प्लस में बटे में sin A। जी आपका फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिए। tan A का मतलब होता है sin A बटे cos A और आपका cot का मतलब होता है cot A का मतलब होता है cos A बटे sin A। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, तो इनका हम प्रयोग करेंगे। आपने देखा कि जो पहले से प्रोसेस चली जा रही है वो प्रथा चलती है, यहां से साइन और cos दोनों आपके एलसीएम आ गए, साइन और cos दोनों एलसीएम आ गए। cos से cos को काटा कितना बच गया साइन स्क्वायर ए, है ना, ये बचेगा ना। आपने काटा यहाँ कोसाइन से साइन को काटा तो cos स्क्वायर ए, यही बचेगा ना मेरे भाई। ये जहां समझ में नहीं आ रहा वो आपको दोबारा बताएंगे हम। आपने देखा एक का एक रहेगा, और आप जानते हो मेरे प्यारे मित्र कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है एक होता है। तो जहां साइन स्क्वायर लिखा है कॉस स्क्वायर लिखा है उसके यहां पर अपन को एक लिख देना है, 1/1 क्या हो गया cos A इंटू साइन A। अब जिनसे भाग वाली भिन्न बनती हैं वो तो चीज को कर पाएंगे और नहीं तो समझ पाएंगे। 1/1 ज्यों का त्यों रहेगा, क्यों रहेगा ही। आपने जाना जब आपका क्या होता है 4 पद हो जाते हैं तो वो हर जाता है अंश में और अंश जाता है हर में, तो क्या हुआ 4 ही पद तो बने थे ना, तो आपने देखा ये बन गया cos चला गया साइन cos ऊपर बटे में एक का कोई मतलब नहीं होता है गुणा भाग में, आपने काट दिया, क्या बचा आपका बच गया मेरे भाई साइन A इंटू कॉस A। तो आपने देखा LHS क्या था आपका, LHS था साइन A इंटू कॉस A, तो क्या हुआ जी RHS। अब देख लिया आपने कि RHS और LHS दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर हुए तो यही हमारा इस प्रश्न का प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, यही प्रश्न का हमारा प्रूव्ड हो गया। हम इसको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको अभी समझ में नहीं आया वो दोबारा समझेगा और जिसको समझ में आ गया वो भी दोबारा समझेगा, कुछ इसमें बात अलग हो सकती है। आपने देखा क्वेश्चन दिया गया है कोसेक A माइनस का साइन A कोष्टक बंद है। आपने देखा सेक A माइनस कॉस A कोष्टक बंद है, बराबर में आपका सिद्ध क्या करना है 1/10A प्लस कॉट A, 1/10A प्लस कॉट A। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको प्रश्न में एक संकेत दिया गया है, प्रश्न में संकेत ये दिया गया है कि लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करो और राइट हैंड को भी सॉल्व करो, मतलब पहले बाएं पक्ष को भी सॉल्व करो फिर दाएं पक्ष को भी सॉल्व करो। हमने बाएं पक्ष को लिया इसलिए LHS हमने डाल दिया। आप जानते हो कि कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है 1/sin। ये सबसे पहली क्लास है त्रिकोणमिति की, सबसे पहली क्लास में इन चीजों को हमने एक्सप्लेन किया है। आप जानते हो कि सेक कहां से निकलता है, सेक निकलता है मेरे भाई कॉस से, तो आपने देखा सेक का मतलब क्या हुआ 1/cos, तो 1/cos। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक कोष्टक लगा है, एक पक्ष अलग है और एक पक्ष अलग है। यहाँ फॉर्मूला खुलता लेकिन जे पक्ष को और है ये पक्ष, यहाँ चीजें वही हैं पर यहाँ कोसेक, यहाँ सेक, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, तो इसलिए हमने फॉर्मूला नहीं खोला, नहीं तो फॉर्मूला खुल जाता A² B²। ठीक है, आप जान पा रहे हो कि 1/sin लिखा है तो यहाँ sin/1 लिख सकते हैं, एक का भाग दो तो वही संख्या आती है। 1/cos लिखा है तो cos/1 भी लिख सकते हैं। आपने देखा कि sin लिखा है जब कहते हो sin यहाँ से आ गया, यहाँ से sin आ गया एलसीएम, यहाँ से cos एलसीएम आ गया, तो sin का sin से दिया हमने भाग, तो कितनी बार एक बार गया तो एक का गुणा कराएंगे एक में तो एक आ जाएगा। आपने एक का दिया sin में तो कितनी बार गया sin बार गया, तो sin का sin में करवाया तो sin स्क्वायर लिख दिया। नीचे लिखा है, अब आपने देखा गुणा में लिखा है, गुणा
गुणा में क्या है 1, तो cos का cos में भाग दिया आपने तो कितनी बार गया, cos का cos में दिया तो एक बार चला गया तो 1 आ गया। जब हमने cos का दिया 1 में तो cos बार गया और cos स्क्वायर लिख गया। जब आप जानते हो कोष्टक खुलेगा तो गुणा हो जाएगा। आपने देखा cos स्क्वायर बटे कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जब हमने 8.3 चालू करी थी उसके पहले क्लास दी थी बहुत ही बेसिक, जिसमें फॉर्मूलों को भी हमने बताया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर लिख दिया। आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर बटे साइन ए ज्यों का त्यों है, और गुणा में जब हमने कोष्टक खोला गुणा साइन स्क्वायर बटे कॉस, तो आप जानते हो cos, 2 cos, 1 cos से कटेंगे तो कितना बचेगा, खाली cos बचेगा, तो खाली cos आ गया। आप जानते हो आप 2 साइन किससे कटेंगे, 1 साइन से कटेंगे तो साइन ए खाली आ गया। यानी हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड cos a प्लस साइन ए। अब देखते हैं हम लेफ्ट हैंड, अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया था 1 बटे tan प्लस cot a, 1 बटे tan प्लस cot a। हमें बनाना है tan को cot को, cos और sin। तो भाई मेरे tan का फॉर्मूला होता है sin बटे a, sin बटे cos होता है 1 बटे sin बटे cos, ठीक है। प्लस में cot का होता है cos बटे sin, तो cos बटे sin लिख दिया। अब आप जानते हो यहां से sin और cos दोनों आपके एलसीएम आ गए, तो cos से कट गया, पर sin का हुआ गुणा तो sin स्क्वायर, sin से कट गया, cos का cos में गुणा हुआ cos स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, गिनती का 1, तो हमने 1 बटे 1 पहले का 1 और फिर 1 इसका फॉर्मूला खुल गया। आप जानते हो कि 4 पक्ष हो जाते हैं तो क्या होता है, अंश जाता है हर में और हर जाता है अंश में, जो नीचे वाले 2 पक्ष होते हैं। तो आपका sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a आपको क्या चाहिए था, ये आपको पता है कि यहां पर मेरे प्यारे मित्र क्या होगा, sin a इंटू cos a, यहां पर प्लस का चिन्ह नहीं होगा क्योंकि यहां गुणा का होगा चिन्ह। क्या होगा मेरे भाई, गुणा का। यहां थोड़ी सी मिस्टेक थी, गुणा का चिन्ह लगा है यहां पर, गुणा का चिन्ह, तो यहां पर भी गुणा का चिन्ह लगा है मेरे भाई। 4 गुणा 2 का 4 में कर दो, 4 का 2 में कर दो, वो क्या होगा आपका 8 ही आएगा। सो मेरे भाई यहां से क्लास का होगा अंत। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी प्यारे मित्र को 8वीं से लेकर वो 12वीं तक के सभी पेपर डल गए हैं, आज वार्षिक के डल रहे हैं, अभी नहीं डले हैं। आज हमने इस क्लास के पहले एक पेपर डाला है 12वीं क्लास के इतिहास का, उस वाले पेपर को हमने सॉल्व किया है कहां तक, 32 क्वेश्चन तक, मतलब 32 विकल्प हैं उसमें और हमने 32 को सॉल्व किया है। सो मेरे भाई वो क्लास आपका जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी व्यक्ति 12वीं में पढ़ता हो इतिहास विषय से, सो आपको उसको सेंड कर देना, वो देख लेगा। 60-70% पेपर में बनेगा, वो बनेगा ही मेरे प्यारे मित्र, गारंटी के साथ। सो मेरे भाई आप सबका यहां तक रुकने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। तो हम करते हैं क्लास का अंत। तो मेरे भाई सभी को जय हिंद, जय भारत।